कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे, सच दिखाते हैं आप। सच का सामना में आपका एक बार फिर स्वागत है। अभी मेरी नाना से बात हुई। नाना साहब मुझे ये बोले कि मैं फ़्लाइट में बैठ चुका हूँ, 12 बजे के बाद तुम मुझे कॉल करो, मुझे कुछ अहम बातें उनसे करना थी। कल से जो और कुछ नाम की गूंज हो रही है उसमें मैं समझता हूँ कि कोई नितिन ठाकरे करके पीआई है पनवेल पुलिस स्टेशन के अंदर, उनका भी मामला है। मगर वो रिज़ाइन देने के लिए गए थे, उनका रिज़ाइन शायद कबूल नहीं हो रही, उसके लिए उनका भी मामला है। डॉक्टर विलास बच्चों है सड़ाने के, तुषार सेवाड़े है, शाम सनेर जी है, ऐसे 4-5 लोग पार्टी के राब्ते में हैं। अभी सोबत आई बच्चों का भी 2 दिन से नाम आ रहा है। बहरहाल हम ऐसा चाहेंगे कि भाई स्थानिक कोई ना कोई उम्मीदवार रहना चाहिए जिनको लोग पहचानते हैं, जानते हैं, जिनकी रिश्तेदारी बड़ी है। आज वंचित अघाड़ी ने एक हमारे मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दे दिया। मैं बोलता हूँ कि ये हिंदुस्तान का जो आइन है उसको बचाने का इलेक्शन है और ये हिंदू मुसलमान का इलेक्शन नहीं है। आज तमाम लोग परेशान हैं इस सरकार से, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई तमाम लोग परेशान हैं। जब देख साहब कांग्रेस का उम्मीदवार होना तो फाइनल ही है, लेकिन मालेगांव शहर के समीकरण को आप किस तरह से हैंडल करने की कोशिश करेंगे? जैसा एनसीपी हो गया, एआईएमआईएम हो गया, समाजवादी हो गया, ये सब में तालमेल कैसे बैठेगा कि हमें कांग्रेस के सेकुलर उम्मीदवार को ही जिताना है, ये इसको लेकर? देखो, अवाम सबसे पहले मैं ये शहर की गयूर अवाम को मैं अच्छी से समझता हूँ। शहर के अंदर एक माहौल सा बना हुआ है कि इस वक्त तो जो भी सेकुलर उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार रहेगा तमाम लोग उसको वोट देंगे। रहा सवाल एनसीपी का, कांग्रेस का और जो पार्टियाँ समाजवादी है जो इंडिया अलायंस के अंदर है, हम सब मिलजुल कर पूरी ताकत से एक साथ मिलकर काम करेंगे और इंशाअल्लाह ताला यहाँ से 1.5 लाख के ऊपर वोट दिलाने की हम कोशिश करेंगे उम्मीदवारों को। और यही 1.5 लाख जो वोट रहेंगी ये जीत का सबसे बड़ा ये रहेगा और इंशाअल्लाह ताला हम लोग जो है मिलजुल कर एक राय से करेंगे। मालेगांव शहर की आवाम समझ चुकी है और वो जानती है मालेगांव शहर की आवाम कि भाई ये इलेक्शन के अंदर जो तकलीफ़ 10 साल से मोदी सरकार ने जो तकलीफ़ दी है, ये तकलीफ़ को कोई भी बर्दाश्त नहीं कर रहा, ना शेतकरी बर्दाश्त कर रहा, ना पावर लूम का बुनकर बर्दाश्त कर रहा, ना छोटा मोटा कारोबार करने वाला बर्दाश्त कर रहा। हर आदमी परेशान है। ये परेशानी को देखते हुए महा विकास अघाड़ी के अंदर जो भी उम्मीदवार रहेगा लोग उसी को वोट करेंगे। देख सर, आप जो यहाँ के मौजूदा लीडरान हैं, जैसे एनसीपी के लीडरान, समाजवादी, ये कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस का हिस्सा है, तो इनके रास्ते में आप हैं या कुछ आपके वरिष्ठ लोग कि आपने किस तरह से इलेक्शन यहाँ पर कामयाब करना है, इसको लेकर कुछ बातें? उम्मीदवार फाइनल होगा, उसके बाद जो है उम्मीदवार के साथ में हम सब के पास जाएंगे और जाने के बाद उम्मीदवार से पूरी बातें करेंगे। उम्मीदवार को ले जाकर जो लोग हैं हमारे यहाँ पर एनसीपी के है, समाजवादी के है, सीपीआई के है, सीपीएम के है, जो जिम्मेदार लोग हैं, हम लोग सबसे मिलेंगे और सबसे बातचीत करके सब अच्छी तरीके से इंशाल्लाह इलेक्शन को हैंडल करेगी। कांग्रेस ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है इंडिया और मालेगांव, कहीं ना कहीं यहाँ से एक सेकुलर उम्मीदवार निकल सकता है, कांग्रेस का उम्मीदवार जीत सकता है अगर पूरी ईमानदारी से काम किया जाए। लेकिन अगर एआईएमआईएम अपना कैंडिडेट यहाँ पे खड़ा करके तो कहीं ना कहीं वोटों का बंटवारा हो सकता है, तो ये समीकरण को कैसे ठीक करने की कोशिश की जाए? देखो, मालेगांव शहर की आवाम अच्छी तरीके से जानती है। पीछे भी नबी अहमद को खड़ा किया गया था, नबी अहमद ने रो के कहा था कि मुझे मुफ्ती इस्माइल ने खड़े किए। ये शहर की आवाम अच्छी से जानती है और कोई भी खड़े रहेगा, इनको सबको मालूम है कि वो उम्मीदवार चुन के आने वाला उम्मीदवार नहीं रहता। ये वोट कटवा लोग रहते। अपने बहुजन समाज वंचित अघाड़ी ने तो उम्मीदवार एक दे दी मुस्लिम, अब ये दूसरे हजरत क्या करेंगे? शहर की आवाम की नज़रें लगी हुई है और शहर की सेकुलर आवाम इनको अच्छी से जानती है। ये कुछ नहीं चलने वाला है। ये चमचों के को छोड़कर अच्छी जो शहर की आवाम है, ये कांग्रेस का जो भी उम्मीदवार रहेगा इंशाल्लाह उसको वोट करेगी। अभी वंचित बहुजन अघाड़ी ने एक मुस्लिम कैंडिडेट दिया है, रिटायर आईपीएस ऑफिसर है, तो उनके आने से अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या इफेक्ट पड़ सकता है? कितने वोट अपने थोड़े से तकसीम हो सकते? मुझे नहीं लगता उगता कहीं से कोई उनका माहौल भी नहीं है, समझे क्या? पहली बात तो उनको हमने कांग्रेस से जाकर नाना पटोले साहब से मिलाया था, है ना। मैं खुद था साथ में वफ्दों में, उनका काम था अगर उनको नई पार्टी ने टिकट दी तो किसी को
जिन लोगों के साथ में गए थे उनसे पहले बात करते, उनको एतमाद में लेते और ये सीज़ करते। जैसे उनको कौन पहचानता, कौन, एक अब्दुल रहमान साहब CAA के ऊपर उन्होंने इस्तीफा दिए, उनका ऐसा बोलना है। मेरा यही बोलना है कि भाई अगर उन्होंने जो भी किए वो उनका मसला था, उन्होंने कौम के लिए किया। अभी उन्होंने उम्मीदवारी करना था तो कांग्रेस से हम तो बोले थे, कांग्रेस तुमको नई टिकट दे रही थी तो उनसे बात करना था। आज इमरान प्रतापगढ़ी एक छोटा सी शायर है, मगर पार्टी ने उनको राज्यसभा में ले ली। अगर वो एक इमरान प्रतापगढ़ी को राज्यसभा में ले सकती है पार्टी, तो अब्दुल रहमान साहब को भी ले सकती थी, मगर सब्र करना पड़ता, पार्टी के पीछे रहना पड़ता, पार्टी के नियमों का पालन करना पड़ता। पार्टी के पीछे रहकर अगर वो रहते तो हो सकता है इनको भी राज्यसभा में लेते। और हमको तो सबसे बड़ी खुशी होती कि इतने बड़े ऑफिसर को, अगर उन्होंने एक IPS ऑफिसर को राज्यसभा में लेके जाती पार्टी। हमारे जैसा भी एक छोटा सी वर्कर बोल सकता था कि भाई ये काम करते रहते, पार्टी का हमेशा लगे रहते, इनको राज्यसभा में लिया जाए। तो कहीं ना कहीं इनको राज्यसभा में लिया जाता, नहीं राज्यसभा में लेते, MLC बनाती पार्टी। पर उनको ज़्यादा जल्दी गई थी उनको लड़ने की, खासदार का इलेक्शन उन्होंने वंचित बहुजन आघाड़ी से अपना उम्मीदवारी डिक्लेयर करवा ली। आम आवाम से, आम मालेगांव शहर के आवाम से पार्लियामेंट के इलेक्शन को लेकर आप कुछ अपील करेंगे? यही कहूँगा मालेगांव शहर की आवाम से कि ये जो आप लोग वोट देने नहीं निकलते, आपको सबको वोट देने के वास्ते निकलना है इस वक्त तो। और दूसरी बात ये है कि जो लोग अभी तक के विधानसभा लड़े, इन्होंने पूरी ईमानदारी से, जैसे आप अपना इलेक्शन समझ के लड़ते थे, उस इलेक्शन वैसे ही समझ के अगर आपने लड़ा तो मालेगांव शहर के अंदर मैं समझता हूँ कि 2.25 लाख के ऊपर वोट गिरेगी उम्मीदवार को, अगर इन्होंने अपने उम्मीदवार अपनी जैसी समझ करके लड़ा तो। मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह ताला ये टाइम हम 1.5 क्रॉस करने की कोशिश करेंगे कि हमारे उम्मीदवार को 1.5 लाख वोट के ऊपर मिलना चाहिए, ये हमारी कोशिश रहेगी। इससे पहले भी कांग्रेस के उम्मीदवार को आप लोगों ने 1,20,000 वोट यहाँ से दिलाए, मतलब चांसेस है कि 1.5 लाख क्रॉस हो सकता है। देखो वक्त तो जब ऐसा था, आज वक्त की हालात बदल गई। आज आजू बाजू के जो देहात है, बागलान है, मालेगांव आउटर है, धुलिया आउटर है, जहाँ पर भी जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया था, आज वो कोई तरीके से बीजेपी को वोट देने की तैयारी में नहीं है। मेरी मालूमात में तो ऐसा है कि जो एकदम पक्के कट्टर थे बीजेपी के अंदर, वो बोलते कि हम आप नहीं देंगे वोट, मगर EVM ही अगर कुछ काम कर गई तो कर गई, नहीं तो ये 150 भी क्रॉस नहीं करेंगी इस वक्त तो बीजेपी। जो हालात है मुल्कों के, जो आज महा विकास आघाड़ी के अंदर ये कर रही है, घबराई हुई है। आप देखो तुमने, इन्होंने आज संजय सिंह की जामीन हो गई, आप पार्टी के जो खासदार है, आप कल अरविंद केजरीवाल की हो सकता है हाईकोर्ट जमानत दे दे। ये लोगों को डरा रहे हैं, और यही डर उनको जो सता रहा है कि आने वाला वक्त तो, इन्होंने जो राहुल जी ने बोले ना, एक को भी नहीं बख्शूंगा, आने वाला वक्त तो ऐसा ही रहेगा। इन्होंने जितनी तकलीफ़ दी है, हमारी अध्यक्षता, माजी अध्यक्षता सोनिया जी गांधी हो, राहुल गांधी हो, उनकी बेटी प्रियंका वडेरा हो, और ये सारे लोगों को उन्होंने तकलीफ़ देकर, बिला वजह इन्होंने तकलीफ़ दी है, और इनको ED के निशाने के ऊपर ला कर 8-8, 10-10 घंटा इनसे पूछताछ किए। कांग्रेस पार्टी का एक छोटे से लेकर बड़ा से वर्कर रोड के ऊपर आना पड़ा उनके खिलाफ में ED के, और शरद पवार साहब को उन्होंने ED के नोटिस दी। किसको ED से नहीं डरा रही ये लोग, ये सीधा बोलते हैं ED में आ जाओ और नहीं तो फिर जेल में जाओ। अजीत दादा पवार की बात आप देख लो, मध्य प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री जी बोलते कि 70,000 करोड़ रुपए का अजीत दादा ने घोटाला किया, सिंचन घोटाला। उनको क्लीन चिट मिल जाती, वो डिप्टी CM हो जाते 8 दिन के बाद। प्रफुल्ल पटेल जी का मसला तो ऐसा था, जो नवाब मलिक के ऊपर इल्ज़ाम है वही प्रफुल्ल पटेल के ऊपर इल्ज़ाम था, आज उनको क्लीन चिट दी गई। नवाब मलिक को क्लीन चिट नहीं दे रहे अभी। वो हो सकता है नवाब मलिक साहब को पार्टी में लेंगे, उसके बाद क्लीन चिट देंगे। भुजबल साहब क्या बोलते हैं कि इनको क्लीन चिट दे गई, अंजलि दमानिया उनके खिलाफ कोर्ट के अंदर गई। तो ये कौन सी ऐसी वॉशिंग मशीन है कि जो उनके पार्टी के अंदर चले जाओ तो तुम्हारे सब पाप धुल जाएंगे। आज सब दुनिया समझ चुकी है, हिंदुस्तान की वो आवाम जिन्होंने कल बीजेपी को वोट दिया था, वो आप पसंद इनको करने वाली नहीं कर रही पसंद। सीधा सीधा वो लोग ने बोल दिया कि हमको नहीं चलेंगे आप ये। और इनकी तो इतनी मुखालफत है कि अगर इनका कोई EVM काम कर जाए तो ही बात अलग है, नहीं तो इनको तो 100-150 भी पार नहीं कर सकते, इनकी इस तरीके से हालत है।